हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं दशमलव भिन्न। एक्चुअली हम जानेंगे डेसिमल क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आएगा। आपको ये भी पता होगा डेसिमल क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं। फिर भी एक बार हम देखते हैं कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन में डिफरेंट क्या होता है। एक्चुअली फ्रैक्शन होते क्या है, पहले हम फ्रैक्शन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो फ्रैक्शन क्या होते हैं। जैसे हम फ्रैक्शन के बारे में बात करें, फ्रैक्शन होते क्या है। किसी भी संख्या को पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो हमारा फ्रैक्शन होता है। पी बाई क्यू के फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई संख्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का मतलब है, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं कि पी बाई क्यू का मतलब हो गया कि 1/3 ये हमारी संख्या है। 1/3 हमारी संख्या है, इसको हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा। ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। तो हम किसी संख्या को जब हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये फ्रैक्शन होते क्या है, अब हम देखते हैं डेसिमल होते क्या हैं। किसी संख्या को जब हम पी बाई क्यू में लिखते हैं, किसी संख्या को जब हम पी बाई क्यू में लिखते हैं, उससे प्राप्त मान को हम डेसिमल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि जैसे हमने लिया 1/3। एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे हमने लिया 1/3। अगर हम 3 से 1 को भाग देंगे, ठीक है ना, 3 से हम 1 में जब हम डिवाइड करेंगे तो जो प्राप्त मान होगा वही हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल होगा, ठीक है ना। तो हम करेंगे तो इसका मान जो हमें प्राप्त होगा 0.3, ठीक है ना, 3 तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं हमारा डेसिमल। डेसिमल, ठीक है ना, डेसिमल। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, डेसिमल क्या होते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन का मतलब किसी भी संख्या को जब हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा फ्रैक्शन हुआ। और डेसिमल का मतलब होता है कि जब हम किसी भी संख्या को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। ये पी बाई क्यू का मतलब क्या होता है, इतना तो आपको पता है कि हमारा क्या होता है, अंश होता है, नोमिनेटर होता है। ये हमारा क्या होता है, हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर है। जब हम हर से अंश में भाग देते हैं तो उससे जो मान हमारा प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं, फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी भाषा में है, अगर हम सिंपली किसी भी संख्या को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा फ्रैक्शन हुआ। और पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के बाद जो मान हमारा प्राप्त होता है, जो वैल्यू हमारी प्राप्त होती है वो क्या होती है, दशमलव होती है, ठीक है ना। इसी में एक पॉइंट और जानते हैं, एक्चुअली क्या होता है, मिक्सर फ्रैक्शन क्या होते हैं। थोड़ा सा मिक्सर फ्रैक्शन थोड़ा लॉजिकल होता है। जैसे बोलते हैं मिक्सर फ्रैक्शन, मिक्सचर फ्रैक्शन। मिक्सचर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मिक्सचर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न, ठीक है ना। तो मिश्रित भिन्न क्या होते हैं, आप सबको पता है कि मिश्रित भिन्न क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, कि किसी भी संख्या को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना वो फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो जैसे हमने किसी संख्या को लिखा, जैसे कोई संख्या मैंने लिया 10/3 लिया, ठीक है ना, 10/3 लिखा। अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, सॉरी, तो ये क्या हो, 3 बार गया 10, 3 × 9, शेष हमारा कितना बचा, 1 बचा, उसके बाद 3। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको बोलते हैं मिक्सर फ्रैक्शन, मिक्सर फ्रैक्शन, मिक्स ठीक है ना। अब मिक्सचर फ्रैक्शन तभी हम निकाल सकते हैं जब हमारी अंश वाली वैल्यू, अंश का मान हमेशा हर के मान से अधिक होगा। मिक्सचर फ्रैक्शन हम तभी निकाल सकते हैं जब अंश का मान हर के मान से अधिक होगा। लेकिन अगर जब अंश का मान हर के मान से कम होगा तो उस कंडीशन में हम कभी भी मिक्सचर फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 1/3, क्या 1/3 का मिक्सचर फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, मिश्रित भिन्न निकाल सकते हैं, कभी नहीं निकाल सकते। 1/3 का मिश्रित भिन्न हम कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा कि मिश्रित भिन्न हम तभी निकाल सकते हैं जब अंश वाली वैल्यू हमेशा हर वाली वैल्यू से अधिक होगी। और इसमें हम देख रहे हैं कि अंश वाली वैल्यू जो है हर वाली वैल्यू से कम है, तो इसका हम मिश्रित फ्रैक्शन हम कभी भी नहीं निकाल सकते। हाँ, ये हो सकता है कि डेसिमल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो डेसिमल फ्रैक्शन हम दोनों कंडीशन में निकाल सकते हैं। जैसे हमने लिया 1/3, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो जो मान हमसे प्राप्त होगा, जैसे हमने कहा 0.333, तो हमारा क्या हो गया, ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, दशमलव भिन्न हो गया,
ठीक है ना। अगर हमने लिया 10/3, 10/3 को हमने भी डिवाइड किया, 3 त्रिका 9, 3.33, ये भी हमारा क्या हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, दशमलव भिन्न हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर अंश की संख्या हर की संख्या से ज़्यादा है तो इसका हम मिश्रित भिन्न भी निकाल सकते हैं और दशमलव फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर अंश की संख्या हर की संख्या से ज़्यादा है तो इसमें हम डेसिमल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं और मिश्रित भिन्न भी निकाल सकते हैं। अगर मिश्रित भिन्न हम तभी निकाल सकते हैं जब अंश की वैल्यू हर की वैल्यू से अधिक होगी, ठीक है ना। मिश्रित भिन्न हम एक ही कंडीशन में निकालते हैं जब हर की वैल्यू अंश की वैल्यू से कम होगा, और डेसिमल फ्रैक्शन में जब कम होगा अंश की वैल्यू हर से तो भी हम निकाल सकते हैं, जब ज़्यादा होगा तो भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका सिंपल पॉइंट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बट जानना अब जरूरी था। सो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, एक्चुअली फ्रैक्शन होते क्या है, ठीक है ना। फ्रैक्शन होते क्या हैं, तो हम फ्रैक्शन के बारे में डीपली पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं फ्रैक्शन, एक्चुअली फ्रैक्शन होते क्या हैं। फ्रैक्शन फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रैक्शन होते क्या हैं, फ्रैक्शन कितने प्रकार से होते हैं, तो एक एक करके हम सबके बारे में डिटेल वे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो कि हम चलते हैं, पहली बात, फ्रैक्शन हमारे 3 टाइप से होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला फ्रैक्शन हमारा होता है क्या, सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन। अब सिंपल फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न बोलते हैं। सिंपल फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, साधारण भिन्न। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं कि साधारण भिन्न होते क्या हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया कि कोई सा भी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 2/5, 2/5 हमने लिया, 3/7 हमने लिया, 1/4 हमने लिया। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है ना, साधारण भिन्न होते हैं। दूसरा हम देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। दूसरा टाइप हमारा क्या होता है फ्रैक्शन में, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। अब जो हमारा लास्ट होता है, थर्ड होता है, इसको बोलते हैं सतत भिन्न, कंफाइंड डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, सतत भिन्न बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न, इसी को हम लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम एक एक करके देखते हैं। अब लंगड़ा भिन्न क्या होते हैं, सतत भिन्न क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हमने लिया 2 सही 1/2, 1 सही 2/3। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे होते हैं, क्या होते हैं, सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न, ठीक है ना। तो सतत भिन्न का कहने का मतलब क्या होता है, सतत भिन्न तभी होगा जब ये मिश्रित फॉर्म में होंगे। कहने का मतलब मिक्सर फ्रैक्शन होंगे, ठीक है ना। किस में होंगे, मिश्रित फॉर्म में होंगे, मिश्रित भिन्न होंगे, ठीक है ना। जब कोई संख्या मिश्रित भिन्न में होगी तो हमारी सतत भिन्न होगी या तो लंगड़ा भिन्न होगी, ठीक है ना। तो हम सतत भिन्न को लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। और डेसिमल फ्रैक्शन हमारे क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 2/3, 2/3 ये आपका अंश होता है। आपको पता है ये संख्या हर होती है। जब हर से हम अंश में भाग देते हैं तो प्राप्त संख्या को हम क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न बोलते हैं। तो हमने दिया 3 छक 0.3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18। तो ये हमारे क्या होंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन होते क्या हैं, फ्रैक्शन कितने प्रकार से होते हैं। पहली चीज़, फ्रैक्शन हमारे 3 प्रकार से होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न, दूसरा हमारा क्या होता है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, तीसरा हमारा क्या होता है कंफाइंड सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न। ठीक है ना, तो ये आपको क्लियर होगा। ठीक है ना, इतने पॉइंट क्लियर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट, चलते हैं देखते हैं फ्रैक्शन क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। हम पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन होते क्या हैं हमारे। ठीक है ना, डेसिमल फ्रैक्शन होते क्या हैं, डेसिमल डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। अब एक एक करके हम दशमलव भिन्न के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो दशमलव भिन्न होते क्या हैं। जैसे दशमलव भिन्न में क्या होता है, दशमलव भिन्न मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब हम किसी संख्या, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, कि जैसे एग्जाम्पल लिया 1/3, 1/3 लिया। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर हर से हम अंश में जब भाग देते हैं तो प्राप्त संख्या को हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। तो हमने इसको भाग दिया तो 0.333, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न हो गया। ठीक है ना, दशमलव भिन्न हुआ। ठीक है ना, दशमलव भिन्न। अब डेसिमल फ्रैक्शन होते क्या है, नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 आवर्ती दशमलव भिन्न। क्या, आवर्ती दशमलव भिन्न, आवर्ती दशमलव भिन्न। अब ये आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होते हैं, इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है ना, ओके। तब इसके बारे में हम डिटेल वे में जानेंगे कि आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होते हैं। ठीक है ना, पहला पॉइंट क्या है, आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होते हैं। ठीक है ना, तो आवर्ती दशमलव भिन्न का मतलब, रिकरिंग का मतलब कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है। रिकरिंग का मतलब अगर हम किसी भी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या बार बार रिपीट होती है, तो हमारा क्या होती है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल तौर पे हमने लिया 2/3, 2/3। तो 2/3 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.666, तो ये हमारा क्या हो गया, ये कितनी बार भी हम डिवाइड करेंगे तो 66 फॉर्मेट में आएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जैसे आपने देखा कि 6 संख्या बार बार सेम ही संख्या रिपीट हो रही है, 6 ही बार बार रिपीट हो रही है, तो ये हमारा क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक एग्जांपल से और समझते हैं, जैसे 1/3 लेते हैं। ठीक है ना, तो 1/3 को हम डिवाइड करते हैं तो 3 इन्फिनाइट तक। ठीक है ना, हम कितनी बार भी ले जाएंगे तो ये पॉइंट ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो सेम ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसको हम बोलते हैं आवर्ती दशमलव भिन्न या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये आवर्ती दशमलव भिन्न 2 प्रकार से होते हैं। आवर्ती दशमलव भिन्न जो हमारे 2 प्रकार से होते हैं, पहला क्या होता है, शुद्ध होता है। पहला शुद्ध, शुद्ध का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, प्योर। क्या होता है, प्योर। और दूसरा क्या होता है, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब अशुद्ध, इम्प्योर। ठीक है ना, इम्प्योर। तो आप समझ लिया कि आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होते हैं, अगर हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं बार बार ये संख्या रिपीटेड होती है, मतलब सेम संख्या बार बार जब रिपीट होती है तो क्या बोलते हैं उसको, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है ना, अब आवर्ती दशमलव भिन्न 2 तरह से होते हैं, एक होता है हमारा क्या होता है, शुद्ध होते हैं, दूसरा अशुद्ध होते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं शुद्ध आवर्ती भिन्न क्या होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने लिया, एग्जाम्पल लिया 1/3, 1/3 लिया। अब अगर इसके बाद हम दशमलव फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 0.3333। ठीक है ना, तो यही 3 संख्या 3 बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है ना, जब कोई संख्या हम किसी संख्या से डिवाइड करते हैं और सेम ही संख्या बार बार आती है, एक ही जैसी संख्या बार बार आती है, जैसे हमने इसमें देखा
कि बार बार 3 आ रही थी, 3 से शुरू हुई, फिर 3 आई, फिर 3 आई, 3 आई। तो किसी भी संख्या जब हम डिवाइड करेंगे तो सेम ही संख्या बार बार आएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शुद्ध संख्या, ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2/3। 2/3 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 2 में भाग देते हैं, तो संख्या जो प्राप्त 0.6, फिर 6, फिर 6। तो आप देख रहे हैं 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो 6 संख्या है ये बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? शुद्ध प्योर डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अशुद्ध, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, एग्जाम्पल अशुद्ध डेसिमल फ्रैक्शन होते क्या है? अशुद्ध का मतलब क्या होता है? जैसे हमने एग्जाम्पल 3, 5, 7, 7, 7, 7। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 0.34888। तो ये आपकी क्या होते हैं? अशुद्ध संख्याएं होती है। अशुद्ध संख्याएं का क्या मतलब? जब हम किसी संख्या को, जैसे ये संख्या 3 से स्टार्ट हो रही, 3 के बाद क्या आया? 5 आया, 5 के बाद क्या आया? 7 आया, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये हमारी अशुद्ध संख्याएं होती है। मतलब ये जो संख्याएं हैं डिफरेंट हैं, जैसे 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, तो 2 संख्या छोड़ के जब तीसरी संख्या से वो संख्या बार बार रिपीट होती है, जैसे 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, फिर 7 के बाद 7 आया, तो ये हमारी क्या होती है? अशुद्ध संख्याएं होती हैं, इम्प्योर डेसिमल फ्रैक्शन होती हैं। जैसे हमने देखा 3 आया, फिर 4 आया, ठीक है ना। 3 आया, फिर 4 आया, 4 से फिर 8 आया, फिर 8 आया, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या होती है? डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या होती हैं? अशुद्ध संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो शुद्ध संख्याएं क्या होती हैं? सेम ही संख्या बार बार जब रिपीट होती है तो शुद्ध संख्याएं होती है, और जब डिफरेंट संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अशुद्ध संख्याएं बोलते हैं साधारण भाषा में, ठीक है ना। ओके, इतना आपको क्लियर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जैसे हमने लिया 0.35999, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं इसमें संख्याएं 3 से स्टार्ट हुई हैं, 3 से स्टार्ट हुई, 5 आया, फिर ये संख्या बार बार 9 9 करके रिपीट हो रही है। तो ये हमारी क्या होती हैं? अशुद्ध संख्याएं होती हैं। और शुद्ध संख्याएं में आपने क्या देखा? शुद्ध संख्याएं में सेम ही संख्या, जैसे आपने को देखा 1/3 है, हमने डिवाइड किया तो 0.3333, सेम ही संख्या बार बार रिपीटेड हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्योर, ठीक है ना, प्योर डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा आई होप कि शुद्ध क्या होते हैं, अशुद्ध क्या होते हैं। शुद्ध का मतलब होता है कि वही संख्याएं बार बार रिपीट होंगी, सेम ही संख्याएं बार बार रिपीट होगी। अशुद्ध में सेम संख्याएं बार बार रिपीट नहीं होती, ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं इसके। अब हम पढ़ते हैं शांत और अशांत दशमलव भिन्न होते क्या है, ठीक है ना। शांत और अशांत दशमलव भिन्न होते क्या है, तो हम पढ़ते हैं शांत और अशांत। शांत व अशांत दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। अब शांत का मतलब क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। 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 इसको बोलते हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। ओके, क्लियर हुआ। ये होते हैं हमारे शांत और ये होती है अशांत। ये हमारे शांत का मतलब टर्मिनेटिंग, अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो हम देखते हैं शांत क्या होती है। पहली चीज हम समझते हैं शांत दशमलव भिन्न क्या होती है। तो शांत के बारे में हम समझते हैं। शांत, शांत वो संख्याएं होती हैं, जैसे शांत का मतलब कोई संख्या हम p/q के फॉर्म में लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कोई भी संख्या p/q के फॉर्म हम जैसे लेते हैं, जैसे p/q, ठीक है ना। तो मतलब हमने लिया कि कोई भी संख्या p/q के फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे पहले हम समझते हैं 2 की पावर m व 5 की पावर n, या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। तो शांत संख्याएं में कोई भी संख्या होगी या तो 2 की पावर में होगी, या तो 5 की पावर में होगी, या तो 2 की पावर और 5 की पावर की मल्टीपल होगी। इनके सिवाय कोई भी संख्याएं आएंगी तो हमारी अशांत संख्याएं होंगी। तो 7 संख्याएं या तो 2 की पावर में होंगी, या तो 5 की पावर में, या तो 2 की पावर या 5 की पावर का मल्टीपल होंगी। ये संख्याएं हमारी अशांत संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? शांत संख्या। तो इसको हम हल करते हैं।
हल करने पर हम प्रूफ करते हैं हल करने पर। जैसे हम लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे, हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे लिया 7/35। 7/35 एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया शांत संख्याओं में 7/35। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आएगा 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है? जैसे 1/5 का मतलब इसको हम लिख सकते हैं ना कि 1 5 की पावर 1। तो आपने देखा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि शांत संख्याएं या तो 2 की पावर में होंगी, या तो 5 की पावर में, या तो 2 की पावर और 5 की पावर का मल्टीपल होंगी। तो आपने देखा कि ये संख्याएं 5 की पावर में, तो इसलिए हमारी ये क्या है? शांत दशमलव भिन्न है। ठीक है ना, शांत दशमलव भिन्न है। ठीक है ना, ओके। एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं, एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमने लिया 1/40 लिया। जैसे एग्जांपल हमने लिया 1/40। तो अब 1/40 हमारी शांत संख्या है, क्या शांत संख्या है? तो पहले हम इसको फॉर्मेट में देखते हैं, इसको और सरल करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/8 × 5 लिख सकते हैं ना। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 8 × 5 लिख सकते हैं ना। तोड़ने के बाद क्या हुआ, इसको एक फॉर्मेट, एक स्टेप और हम आगे जाते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 × 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। 8 का मतलब 2 की पावर 3 और 5 का मतलब 5 की पावर 1। तो मैंने कहा ये शांत संख्या है। शांत संख्याएं क्यों हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा ये शांत संख्याएं क्यों हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि या तो संख्याएं 2 की पावर में होगी, या तो 5 की, या तो 2 की पावर या 5 की पावर में मल्टीपल होंगी। तो ये संख्याएं क्या है? 2 की पावर और 5 की पावर में मल्टीपल है, इसलिए ये क्या है? शांत संख्याएं हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि शांत संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है ना, शांत दशमलव भिन्न है। ठीक है ना, ओके ओके। तो आपको समझ में आओगे कि शांत संख्याएं होती क्या है। कोई भी संख्या या तो 2 की पावर में होगी, या तो 5 की पावर में होगी, या तो 2 की पावर 5 की पावर की मल्टीपल होगी। इसके बाद अगर कोई भी संख्या है, 2 5 के बाद अगर कोई भी संख्या आती है, तो वो आपकी शांत नहीं, अशांत दशमलव भिन्न होगी। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल और समझते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमने लिया 1/8। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 1/8 लिया। ठीक है ना, 1/8 को हम चलो सरल करते हैं, देखते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं ना। बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर का मतलब क्या होता है कि जितनी बार पावर रहेगी वो संख्या उतनी बार रिपीटेड होगी, उतनी बार से गुणा होगा। जैसे 1/2 का मतलब 2 × 3 × 3 कर सकते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हमारा क्या हो गया? 1/8 हो गया। ठीक है ना, तो सेम कंडीशन 1/8 हो गया। तो ये 2 की पावर 3 में है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा, कोई संख्या अगर 2 की पावर में, 5 की पावर में, या 2 की पावर या 5 की पावर मल्टीपल में हो, तो हमारी क्या होगी? तो शांत संख्या है। तो ये हमारी क्या है? शांत दशमलव भिन्न है। आई होप आपको समझ में आएगा शांत संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है ना, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अशांत संख्याएं। अशांत संख्याएं होती क्या है? ठीक है ना, अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है ना, अब इसके बाद जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, शांत संख्याओं में 2 की पावर m व 5 की पावर n, या 2 की पावर m × 5 की पावर n, इनके बाद अगर कोई भी संख्या आती है, तो सारी संख्याएं क्या होगी? अशांत संख्याएं होंगी। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके लिए कोई सा भी एग्जाम्पल आप लेके चेक कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया कि 1/28। तो पहला काम क्या होता है कि आप इस संख्या को साधारण फॉर्म में लिखिए, मतलब इस संख्या को तोड़ दीजिए। ठीक है ना, तोड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि किस फॉर्मेट में है। जैसे हमने इसके आगे किया, तो हम 1/28 को हम क्या कर सकते हैं? 7/4 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं कि 7 चौक 28 हो गया। फिर एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं, जितना हो सकता है उतना हम इसको सरल करेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/7 × 2 की पावर 2। कहने का मतलब ये हुआ कि 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो इसके बाद इसको हम और कि एक पॉइंट चलते हैं, तो 1/7 × 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आपने देखा 2 की पावर 2 तो है,
2 की पावर है लेकिन 7 की पावर नहीं है और इसमें 7 आ गया, तो इसलिए ये अशांत संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? अशांत संख्याएं हैं। और शांत संख्याएं हमने पहले भी कहा था कि अगर 2 5 या 2 5 की मल्टीप्लाई के बाद अगर कोई भी संख्या आती है तो वो अशांत संख्या रहेगी। इसमें 7 आ गई, इसलिए संख्या क्या है? अशांत दशमलव भिन्न है। ठीक है ना? ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा अशांत संख्याएं क्या होती हैं। एक एग्जाम्पल से और हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से और देखते हैं। जैसे हमने लिया कि 1/30 लिया, 1/30 लिए। अब ये 1/30 सात संख्याएं हैं कि अशांत संख्याएं हैं, तो इसको हम सरल करते हैं। तो 1/30 को हम क्या लिख सकते हैं? 1, 6, 5 लिख सकते हैं ना। अब इसको और एक बार और सरल करते हैं। जितना हो सके आप उसको सरल करिए, तभी आपको कंफर्म होगा कि संख्याएं शांत है अशांत है। ठीक है ना? इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है ना? 3 दूनी 6 हुआ हमारा, ये 5 हुआ। तो मैंने पहले भी कहा था कोई संख्या 2 या 5 के फॉर्मेट होगी तभी शांत संख्याएं होगी, लेकिन इसमें आपका 3 आ गया। 3 आने की वजह से ये संख्याएं क्या है? आपकी अशांत संख्याएं होती हैं। ठीक है ना? अशांत संख्याएं। ठीक है ना? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और नॉर्मली हम कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के 5/9 लेते हैं, तो ये भी आपकी अशांत संख्या है क्योंकि 9 आ गया। 1/3 लेते हैं तो ये भी आपकी अशांत संख्या है क्योंकि इसमें भी 3 आ गया। ये भी अशांत संख्याएं हैं, इसमें 9 आ गया, तो ये भी अशांत संख्या है। तो कोई भी संख्या 2 5 की पावर को छोड़ के अगर कोई भी संख्या आती है तो आपकी सारी संख्याएं अशांत संख्याएं होती हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। एक्चुअली डेसिमल फ्रैक्शन होते क्या हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन पे। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। अब डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है ना? जैसे हमने आपसे पढ़ा पहले कि शांत संख्या है अशांत संख्या है। ठीक है ना? जिसको हम ट्री मेथड से समझते हैं, एक ही प्लेस पे हम समझेंगे, एक ही जगह पे, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैंने कहा ये होते हैं हमारे क्या? शांत। शांत, शांत का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। और दूसरा हमने पढ़ा था अशांत। अशांत, अशांत का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आपने देखा शांत संख्याएं में, शांत संख्याएं में जैसे एग्जाम्पल तौर पे हमने लिया कि एग्जाम्पल हमने लिया इसका 1/2, 1/8, 1/5, 1/25। तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या है? शांत संख्या है। शांत संख्याएं क्या है कि इनकी जो भी पावर है 2 और 5 के फॉर्मेट हो। 8 का मतलब क्या होता है? 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो ये भी वही हुआ। तो ये हमारी सारी क्या है? शांत संख्याएं हैं। और अशांत संख्याएं में हम आपको बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमने लिया 3/7, 5/12, 7/18। तो ये हमारी संख्याएं क्या है? अशांत संख्याएं। अशांत संख्याएं का मतलब क्या हुआ कि हमने पहले भी कहा था, जैसे 7 आ गई, 12 का मतलब हम क्या तोड़ेंगे? अगर हम 3 4 करेंगे तो इसमें 3 आ गया। 18 में हम क्या करेंगे? 6 और 3 करेंगे। तो शांत संख्याएं में 2 और 5 की पावर होगी, इसमें 7 आ गया, इसमें 3 आ गया, इसमें भी 3 आ गया। तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? अशांत संख्याएं होती हैं। अशांत दशमलव भिन्न होती हैं। अशांत दशमलव भिन्न होती हैं। तो आपको आई होप समझ में आया होगा शांत संख्याएं क्या होती हैं। शांत संख्याएं का मतलब कोई भी संख्या 2 या 5 के फॉर्मेट में होगी, 2 या 5 के पावर में होगी। और अशांत संख्या 2 और 5 के छोड़ अगर कोई भी संख्या आती है तो आपकी सारी संख्याएं अशांत संख्याएं होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम चलते हैं, शुद्ध आवृत अशांत दशमलव भिन्न क्या होते हैं। ठीक है ना? इसी के आगे हम चलते हैं, इसी में शुद्ध, शुद्ध, एक सेकेंड, सॉरी, शुद्ध
आवृत शुद्ध आवृत आशांत दशमलव भिन्न शुद्ध आवृत आशांत दशमलव भिन्न। अब शुद्ध आवृत आशांत दशमलव भिन्न होते क्या है, ठीक है ना। आपको पता है कि शुद्ध का मतलब क्या होता है, प्योर। आवृत क्या मतलब है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो इतना आपको पता है। तो अब ये होती क्या है, जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया कि 0.333 इन्फिनाइट, ओके। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया 0.35353 इन्फिनाइट, ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं ओके। तो हम समझते हैं होते क्या है एक्चुअली, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 0.3 बार या 0.3 पॉइंट के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली बार होते क्या हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे बार होते क्या। तो आपने क्या देखा, शुद्ध आवृत्ति में क्या होते हैं कि कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ये भी बार बार रिपीट हो रही, अब इसमें भी ये भी बार बार हो रही है। ये 353 है, ये संख्या एक संख्या नहीं 353 है, फिर 353 आया, फिर नेक्स्ट 353 ही आएगा। जैसे इसे 577 है, फिर 577 577। तो ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, एक संख्या का सीरीज बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है। तो ऐसी संख्याएं क्या होती है, शुद्ध आवृत्ति होती है। तो हम लिखते हैं इनको कैसे हैं, मैंने आपसे कहा कि ये 3 बार बार रिपीट हुई तो इसको हम 0.3 की बार के कंडीशन में लिखते हैं, या तो 0.3 पॉइंट लिखते हैं, ठीक है ना। अब बार का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो हम डेसिमल फ्रैक्शन जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया एग्जांपल के तौर पे 0.3 बार। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको p/q के फॉर्म में हम लिखते हैं। पहले p/q के फॉर्म में मेरे लिखने का मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे बार का मतलब क्या होगा, जितनी संख्या पे बार लगा होगा उतनी संख्या से हम 9 से डिवाइड करेंगे। सिंपल कहने का मतलब है कि ये संख्या 3 है तो 3 पहले हम अंश पे लिख देते हैं, ठीक है। और 3 एक संख्या है तो एक संख्या पे बार लगा हुआ है तो बार की जगह हम 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ओके, ये समझ में आ गया। अगर किसी संख्या के ऊपर बार लगा है और जितनी संख्या के ऊपर बार लगा उतनी संख्या से हम 9 से डिवाइड करें। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं 0.33, दो संख्या पे बार लगा तो इसको PQ फॉर्मेट में लिखने का मतलब ये हुआ कि जैसे पहले हम 33 लिखेंगे, अंश में हर में 2 संख्या बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर होगा कि बार का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जैसे इस पे हम देखते हैं कि ये हो गया 0.577। इस पे हम 3 संख्या पे बार लगाए हैं। तो हमने आपसे पहले भी कहा कि जितनी संख्या पे बार लगा रहेगा उतनी बार हम नीचे 9 से डिवाइड करेंगे। तो एज इट इज़ पहले ये संख्या हम लिखते हैं, ये संख्या हमारी क्या है, पहले हम लिखते हैं 577। 3 संख्या पे बार है तो 3 बार 9 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर होगा कि बार का मतलब क्या होता है। जितनी संख्या पे बार लगा गया उतनी संख्या को हम नीचे 9 लिख के डिवाइड करेंगे। यहाँ एक संख्या पे बार है, 3 के ऊपर बार है तो हम 3/9 किए। 2 संख्या पे बार लगा हुआ तो 33/99 किए, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमने लिया कि एग्जाम्पल के तौर पे 0.699। अब यहाँ 3 संख्या पे बार लगा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले एज इट इज ये संख्या हम लिखेंगे 699। कितनी संख्या पे बार लगा है, 1 2 3, तो 3 बार हम नीचे 9 लिखेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि जितनी संख्या पे बार लगा होगा उतनी संख्या को हम नीचे से 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ओके, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टाइप होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट टाइप का मतलब ये होता है कि जैसे एक संख्या है, मान लीजिए जैसे ये आपकी एक संख्या है, कोई संख्या हम ले लिए 0.577, सॉरी एक संख्या हम लेते हैं 3,
और बार लगा 2 संख्या पे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जब क्वेश्चन बनते हैं ना तो ऑप्शन दिया होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, गिवन होते हैं, तो आपसे पूछेंगे कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जैसे एग्जाम्पल तौर पे हमने लिया ये संख्या, तो इस संख्या का हमने आपसे पहले भी किया था कि जैसे 2 संख्या पे बार लगा तो पूरी संख्या कितना है 573। तो पहले हम 573 अंश फॉर्मेट में लिखते हैं, अंश पे हम 573 लिखते हैं, ठीक है ना, पहला काम करते हैं। और दूसरा काम आप देख रहे हैं कितने संख्या पे बार लगा है, तो 2 संख्या, तो पहली बार 2 9 हम लिख दिए। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, जितनी संख्या पे बार लगा है उतनी संख्या हम नीचे 9 लिख दिए, ठीक है ना। अब बचता ये 3 है, 3 संख्या पे बार नहीं लगा है, ठीक है ना। तो 3 संख्या पे बार नहीं लगा, जिस संख्या पे बार नहीं लगा गया उस संख्या में से इतना हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और जिस संख्या पे बार नहीं लगा हर में, उसका मतलब हम वहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है ना। तो समझ में आया कि 0.573 है, तो 2 संख्या पे बार है, पूरी संख्या कितनी है हमारी 573, तो हमने 573 लिखा। 3 पे बार नहीं लगा तो हम 3 इसमें माइनस कर दिए। 2 संख्या पे बार था तो हमने 99 लिखा, और 3 पे बार नहीं था तो एक संख्या, तो एक संख्या की जगह हमने 0 लिखा, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 570/990, ठीक है ना। 570/990। एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लिए 0.932, इसमें 2 संख्या पे बार है, ठीक है ना। तो पहले आपको क्या करना है, ये पूरी संख्या आपको लिखना है अंश में, ठीक है ना। आपको ये न्यूमरेटर पे पूरी संख्या को लिखना है। तो पूरी संख्या हमारी कितना है 932, तो हमने क्या लिखा 932 एज इट इज इसको लिख दिया, ठीक है ना। 2 संख्या पे बार है तो हम 2 संख्या 2 बार 9 नीचे लिख दिए। अब ये 2 पे बार नहीं लगा है, एक संख्या जो है 2 पे बार नहीं लगा, जिस संख्या पे बार नहीं लगा उस संख्या को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। और जिस संख्या पे बार नहीं लगा इसका मतलब इसका मान कितना होता है 0, तो हम इसको 0 नीचे ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो हुआ क्या 932 में 2 गया तो 930 हो गया, 930 बटे आपका 990 हो गया, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि अभी 2 संख्या पे बार है, अब एक संख्या पे बार होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने लिया 0.325। अब यहाँ एक संख्या पे बार लगा हुआ है, अब 2 संख्या पे बार नहीं थी, इसका मतलब क्या हुआ, सेम वैसे ही करना जैसे हमने पहले किया है, ठीक है ना। तो पहले हम पूरी संख्या को न्यूमरेटर पे लिखेंगे, तो न्यूमरेटर पे पूरी संख्या कितनी है हमारी 325 है, 325 हमने एज इट इज लिख दिया। कितनी संख्या पे बार लगा है, एक संख्या पे, तो एक बार हमने 9 लिख दिया। कितनी संख्या पे बार नहीं लगा है, तो हमारी 2 संख्या पे बार नहीं लगा है, तो हम -25 करेंगे, क्योंकि 25 पे बार नहीं है, 2 संख्या बार नहीं है, तो 2 बार हम नीचे 0 लिख देंगे। तो इसको हम माइनस करेंगे 325 में 25, तो ये हमारा 300 हुआ, और ये हमारा क्या हुआ 300/900 हुआ। आप चाहें तो इसको सरल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये इसका मान हुआ, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम बार को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 4 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया कि अगर एक संख्या है 0.3 है तो इसका मान क्या लिखेंगे। दूसरी संख्या अगर 0.7 है, इस पे बार लगा हुआ है, तो इसका मान क्या होगा। और तीसरी संख्या अगर 0.345 है, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान आपने सिंपली देखा कि एक संख्या बार है तो आपने ऐसे लिख दिया, इस पे 2 संख्या बार है तो 37/99 आपने किया, और इसमें 2 संख्या पे बार है तो आपने क्या किया 345। 5 पे बार नहीं है तो हमने क्या किया 5 को इसमें से घटा दिया, और 2 संख्या बार है 99, और जिस संख्या बार नहीं उसका मान 0 लिखा, तो इसमें हमने क्या किया 340/990 किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, कि हमने क्या किया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये बनता है कि ये एक्चुअली होता क्या। तो हमने देखा कि 0.325 है, तो एक संख्या पे बार आपका लगा है, तो हमने पूरी संख्या 325 में 2 संख्या बार नहीं है, 2 5 पे नहीं, तो मैंने 25 इसमें से घटा दिया, ठीक है ना। घटाने के बाद एक संख्या पे बार है तो नीचे 9 लिख दिया, 2 संख्या बार नहीं तो दोनों संख्या की जगह हमने 0 लिख दिया, ठीक है ना। तो 325 में 25 गया तो 300 आया, और 300/9। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसका नेक्स्ट पार्ट हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टेक केयर।